नमस्कार। तो अभी हमारी मौजूदगी जो है ऐसा आश्रम में है, जहाँ मैं बता दूं, यहाँ देख सकते हैं हमारे पीछे ये जो आश्रम आप लोग को नज़र आता होगा, जिसे आश्रम बोल सकते हैं या फिर कुटिया बोल सकते हैं। एक ऐसा आश्रम में मौजूद है, ये बिहार के अंदर के ही है। मैं बता दूं, ये कुटिया के बारे में आप लोग को बता दूं, इस आश्रम का इतिहास सुनने में ये आया है कि जो बच्चे होते हैं, जो दीक्षा लेने के लिए यहाँ आते हैं, वह दीक्षा जैसे आप लोग देखे होंगे प्राचीन काल में आश्रम में जो बच्चे जाते होंगे पढ़ाई करने के लिए, शिक्षा ज्ञान लेने के लिए जाते हैं, उस समय आश्रम के जो आचार्य होते हैं उनके द्वारा ये बोला जाता था कि शिक्षा लेने के लिए आपको जो है भिक्षाटन करना पड़ेगा, यानी भिक्षा मांग के ही अपना पेट पालन करना पड़ेगा और उसके बाद आपको दाखिला मिलेगा और शिक्षा मिलेगा। आइए हम इसी कुटिया के अंदर जाते हैं, यहाँ के आचार्य से हम लोग बात करने का कोशिश करेंगे और क्या है इस पूरे आश्रम की सच्चाई, और क्या सच में हमारे अभी भी बच्चे जो है बाहर भिक्षा मांग के अपना जो है पेट परवरिश करते हैं और यहाँ इस कुटिया में शिक्षा लेते हैं, ज्ञान लेते हैं। आइए यहाँ के आचार्य से हम बात करने का कोशिश करेंगे, क्या सच है ऐसा या फिर नहीं है। आप लोग रहे हैं और वीडियो को इतना शेयर करिए ताकि आने वाला जो भी है उस तक पहुंच सके। आइए यहाँ के जो आचार्य हैं हम उनसे थोड़ा बात करने का कोशिश करते हैं। ये है इस कुटिया का जो आश्रम जिसे बोल सकते हैं, उसका आचार्य है। बाबा जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार और हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। बाबा जी, अभी जो ये आश्रम है, इस आश्रम के बारे में हमारे दर्शक को आप अपने जुबानी बता दीजिए, क्या है इस आश्रम की सच्चाई। यह आश्रम भिक्षाटन से चलता है। यहाँ पर 10-12 बच्चे रहते हैं। जी बिल्कुल। और मैं एक रहता हूँ। अतिथि स्वागत होता है यहाँ पर प्रतिदिन। जी जी। जो आया जाया रहता है, जिस दिन आता है सबको अतिथि स्वागत सत्कार किया जाता है। अच्छा बाबा जी, एक बात और, जैसे कि हम लोग को सुनने में ये आ रहा है कि यहाँ का जो बच्चा आता है दीक्षा लेने के लिए, उससे जो है भिक्षा मंगवा के जो अपना कुछ होता है वो करता है, क्या सच बात ये है। हाँ, यहाँ भिक्षा पर यह कुटिया चलती है। इस कुटिया को अपनी कुछ नहीं है, इसका कोई किसी प्रकार का अन्य साधन, आर्थिक साधन नहीं है, भिक्षा पर ही चलता है। इसलिए जो बच्चे रहेंगे वो भिक्षा तो मांगेंगे ही, बिना भिक्षा का चलेगा ही नहीं। यानी ये आश्रम में यानी कि अभी तक कोई भी सरकारी यानी कि कुछ भी ऐसा चीज नहीं है। न सरकारी कोई अनुदान प्राप्त है और न हम चाहते हैं कि सरकार हमको कोई अनुदान दे। हम नहीं चाहते हैं। बच्चे ही करते हैं। हाँ। हम अपने पाँव पर खड़े हो जाएं। हम सरकार से किसी प्रकार का सहायता नहीं लेना चाहते। हाँ। और बाबा जी, जैसे कि जो हमारे बच्चे यह सीखें कि हम कैसे अपने पाँव पर खड़े रहें, हम अपने से कैसे उपार्जन कर सकें, कैसे हम अपने जीवन को अपने आप चला सकें। इसमें हमारा सरकार से कोई आग्रह दुराग्रह नहीं हो। महाराज जी, जैसे ये बच्चे जो है कहाँ कहाँ से आते हैं इस कुटिया में। इस गांव के को छोड़ करके इस अगल बगल के जो 5 कोस तक बच्चा है, जो डेली आ जा सकता है, यहाँ पढ़ सकता है, वो वहाँ के बच्चे यहाँ नहीं रहते हैं। 5 कोस के बाहर जो डेली आ जा नहीं सकते हैं, वहाँ के बच्चे यहाँ आते हैं। जैसे कुछ मधेपुर का है, कुछ डखराम का है, जो यहाँ से दूर दूर जगह है। यानी कि बाबा जी, जैसे कि हाँ, अदर स्टेट से, अदर जिले से, हाँ, अदर स्टेट, अदर जिला कोई भी आ सकता है। किसी के लिए किसी प्रकार की यहाँ पर प्रतिबंधित नहीं है। सबसे पहले तो मैं कुटिया को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। जैसे कि अभी महाराज जी बता रहे हैं और ये बात मुझे भी बहुत ही ज़्यादा दिल पे जाके महसूस हो रहा है कि जो अभी आर्थिक स्थिति से लाचार है, अगर अपने बच्चे को अगर पढ़ाना चाहते हैं, अच्छे से संस्कार, अच्छे दीक्षा देना चाहते हैं, तो इस कुटिया में पधारे। और जैसे कि बाबा जी महाराज जी है जो ये बता रहे हैं कि इस कुटिया में ये नियम है कि जो यहाँ का लोकल है उससे कुटिया में नहीं रखा जाता, जो बाहर का है उसे रखा जाता है। जी, आप ये लोकल को क्यों नहीं रखना चाहते, आखिर बाहर का क्यों आता है। रखना नहीं चाहते हैं ऐसी बात नहीं है। उसके लिए कॉलेज निकट है, उसका घर यहाँ पर है, पढ़ने की सुविधा यहाँ पर है, तो रहना वह रहना भी नहीं चाहता है। और गांव में रहकर वह भिक्षा नहीं करना चाहेगा। बिल्कुल। हाँ। जैसे कि देखिए महाराज जी बता रहे हैं, जो गांव का होगा उस तरह के कठिनाई का सामना नहीं कर पाएगा। जो भिक्षा जैसे कि होता है, जो ये छोटे छोटे बच्चे आप लोग देख रहे हैं, इधर देखिए, ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, यही सब जो है भिक्षा मांग के हैं और यहाँ गुरु जी से अपना जो ज्ञान होता है उससे प्राप्त करते हैं। हम लोग बच्चे से कुछ बात करना चाहेंगे। महाराज जी, क्या बच्चे अभी जो है मंत्र वंत्र कुछ बता सकते हैं। एकदम बता सकता है, खूब बताएगा। बिल्कुल। तो क्या नाम है बाबू आपका। दुर्गेश झा।
दुर्गेश झा। आप कहाँ के रहने वाले हैं? दरवेपुर का। दरवेपुर जिला दरभंगा। आपका क्या नाम हुआ? आशीष कुमार भारती। आप कहाँ के रहने वाले हैं बाबू? बात कौन सा जिला? मधुबनी जिला। देखिए कुछ बच्चे जो है जैसे कि महाराज जी बताए अदर स्टेट अदर जिला से भी आ सकते हैं। 1 साल से आप कुटिया में जो 1 वर्ष से रहते हैं हाँ। क्या ये देखिए ये कुटिया का जो नियम है महाराज जी, ये जो है कुटिया में जैसे कि जो भी बच्चे हैं सबको देखते सिर्फ धोती में ही रहता है। क्या यही जिस प्राचीन समय में जिस तरह चलता था क्या उसी चीज का? यहाँ का ड्रेस तो धोती ही है, लेकिन जैसे ठंडी है या और कोई उसको कारण हो, बच्चा है तो पैंट भी पहन सकता है। ऐसा हम प्रतिबंधित नहीं किए हैं कि पैंट नहीं पहने, लेकिन पूजा के समय में धोती पहनना, भिक्षा के समय में वो धोती पहनना, और भगवान की सेवा में जब जाएगा तो उसको धोती पहनना अनिवार्य है। अन्य समय में वह पैंट भी पहनकर रह सकता है, इसकी हम अनुमति देते हैं। ये हम यहाँ कुछ बच्चे से मंत्र जो कि कुछ है उससे बात करना चाहेंगे। आपको कुछ ऐसा श्लोक हाँ, सुनाइए थोड़ा। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अच्छा ये बताइए आप लोग भिक्षा मांगने जाते हैं? हाँ। अच्छा भिक्षा जो मांगने जाते हैं तो कोई तरह का प्रतिबंध भी कहीं लगाया जाता है? कोई कुछ बोलबो करता है? नहीं। भिक्षा दे देता है? हाँ। अच्छा चलिए। आपका क्या नाम हुआ? आयुष कुमार। आयुष कुमार कहाँ के रहने वाले हुए? बेगूसराय। बेगूसराय से। देखिए जो है ये जो छोटे बालक नजर आते होंगे आप सबके बेगूसराय के रहने वाले हैं। आप इस आश्रम में कितना दिनों से रह रहे हैं? 1 महीना। 1 महीना से। आश्रम में कोई तरह का दिक्कत? आप बहुत अच्छा से रह जाते हैं। पढ़ाई लिखाई किस प्रकार से आप लोग को ज्ञान होता है? क्या महाराज जी किस तरह से आप लोग को ज्ञान देते हैं? ज्ञान अच्छे तरीके से मिलता है? पूरे अच्छे तरीके से। अच्छा आप कोई श्लोक या कोई मंत्र हम लोग को थोड़ा दीजिए थोड़ा। दे। हाँ एक सुनाइए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वपत्राधिपतये वेतापत्र विनाशाय श्री कृष्ण भयं नुमा। आप इधर आ जाइए। आपका क्या नाम हुआ? अमन कुमार मिश्रा। अमन कुमार मिश्रा। देखिए जितने भी यहाँ बालक है सब देख सकते हैं कि धोती में ही रहते हैं। अमन कुमार मिश्रा जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? डखराम का। अच्छा ये बताइए आप जो इस कुटिया में रहते हैं कितना दिनों से रहते हैं? 2 महीना से। 2 महीना से। यहाँ रहने में कोई तरह का दिक्कत भी होता है? नहीं। अच्छा लगता है? इस बताइए 2 महीना जो रह रहे हैं आप घर पे जिस समय रहते थे उस समय में और इस अभी जो यहाँ आश्रम में रहते हैं कुछ अंतर बुझाता है? हाँ। कितना का अंतर? क्या चीज अंतर है? घर पे जो रहते थे उस समय स्कूल जाते थे? हाँ। स्कूल से अच्छा पढ़ाई इस आश्रम में मिलता है आप लोग को? यहाँ पे अच्छा मिलता है। यहाँ पे अच्छा मिलता है, स्कूल में नहीं मिलता है। उस समय सरकारी स्कूल में जाते होंगे पढ़ने के लिए। देखिए महाराज जी जो बताए थे कहीं न कहीं बच्चे का हम लोग जो इस कुटिया के बारे में जो चीज़ सुने थे देखे थे आज वो हम लोग महाराज जी से मिले। महाराज जी ने बहुत ही अच्छा से हम लोग को बताया। आइए यहाँ पे और महाराज जी से हम एक बात और पूछेंगे और उसके बाद हम आप लोग से विदा लेंगे। महाराज जी जैसे अगर हमारे वीडियो को अगर कोई भी पेरेंट्स देख रहे हैं और कोई बच्चा अगर आपके आश्रम में दाखिला करवाना चाहता है तो उसके लिए क्या प्रोसेस है? यहाँ का क्या रूल नियम है? उसका अन्य कोई प्रोसेस नहीं है। बच्चा उसका ऐसा होना चाहिए जो वह अपना सब काम कर सके। उसके घर में इतना पैसा नहीं हो जो बच्चा को पढ़ा सके प्राइवेट से, ऐसे बच्चे को हम रखते हैं। आप जैसे कि निःशुल्क शिक्षा उसको केवल अपना कपड़ा लत्ता चाहिए, वो छैना बिछैना चाहिए, एक ठो थारी चाहिए, एक ठो लोटा चाहिए और एक ठो आधार कार्ड चाहिए। इससे अधिक हमको कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए जैसे कि महाराज जी बता रहे हैं कि सिर्फ उसको जो अपना शरीर पे ढकने के लिए जो वस्त्र चाहिए वही चाहिए और जो खाने के लिए बर्तन है वो चाहिए। बाद बाकी जो भी चीज़ है उसी आश्रम को ही माध्यम से दिया जाता है। क्या बाबा? एकदम रहने के बाद कुछ दिन रहने के बाद उसको पहनने के लिए भी कपड़ा मिल जाएगा यहाँ से। आश्रम की तरफ? हाँ आश्रम के तरफ से मिल जाएगा। उसको सोने के लिए सब कुछ मिल जाएगा, बिस्तर भी मिल जाएगा। हाँ। बच्चा सबको जैसे कि फर्स्ट टाइम आते होंगे तो क्या बच्चा कुछ होता है जैसे कि हम लोग को तो आश्रम के बारे में उतना नहीं है जानकारी। कॉलेज जो बच्चा हॉस्टल में जिस समय रहते हैं क्या उस समय बच्चे देखते हैं बहुत सारे नटखट होते हैं? क्या इस आश्रम में ऐसे इस आश्रम में ऐसे ही बच्चे आते हैं जो बिगड़ेल हों। अच्छा परिवार में सुधारने के लिए तैयार नहीं हो जी। उसका परिवार उसका घर का जो माँ बाप है वो उससे तंग हो जाए तब वो यहाँ पर दे देता है, जिससे कि आश्रम के जो नियम जो प्राचीन चलता था उसको ज्ञान हो सके। हाँ तो यहाँ पर जब आता है तो वह धीरे धीरे यहाँ के वातावरण में सेट कर जाता है और फिर वह उसका विकास जैसा हम चाहते हैं जिस तरह से मनुष्य का जो
संपूर्ण रूप है वह हो जाता है। यहाँ से बहुत सारे बच्चे ऐसे निकले हैं जो अभी शिक्षक भी हैं या अपना पंडिताई के बल से अपने जीवन यापन को अच्छी ढंग से निर्वाह कर रहे हैं। अच्छा एक महाराज से लेकर के आचार्य तक की पढ़ाई होती है। जी। वहाँ यहाँ से जो बच्चा निकलता है 10 से यानी मध्यमा से, जी, जी। वह वहाँ शास्त्री उपशास्त्री में एडमिशन कराता है, आचार्य करता है और फिर यहाँ से अपना संपूर्ण शिक्षा प्राप्त करके। अब इस आश्रम की स्थापना कब हुई थी? इस आश्रम की स्थापना 1981 ईस्वी में हुई थी। तब एक तो झोपड़ी मात्र था यहाँ पर जी, जी। और धीरे धीरे इसका विकास हुआ है, जो अभी ठाकुर जी का मंदिर भी बन गया है, ठाकुर जी का स्थापना भी हो गया है, कुछ मकान वगैरह भी बन गया है, जिसमें सरकार का किसी प्रकार का फंड नहीं है। अच्छा महाराज जी मांग कर ही जी, हम इस सारी व्यवस्था यहाँ पर किए हुए हैं। अच्छा महाराज जी एक आखिरी सवाल, अगर हमारे दर्शक अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, जैसे कि आपने बता दिया कि उसका जो भी बच्चे होंगे अगर आना चाहता है दाखिला के लिए निःशुल्क व्यवस्था है, अगर हमारे दर्शक में कुछ ऐसा अगर ईमानदार या कुछ दिल के साफ इंसान है, अगर उस वीडियो को देख रहे हैं, अगर इस आश्रम के नाम पर कुछ दान पुण्य करना चाहते हैं, क्या आप दान जो देना है उसके लिए? दान तो हम लेते ही हैं, बिना दान से तो चलेगा नहीं। वो तो दान तो हम लेते हैं, आप हमारे लेकिन हम मांगने नहीं जी, जाते हैं मांगने नहीं कहीं। जाते हैं। नहीं, अगर जिसको अगर इच्छा है तो वो दान दे सकते हैं। दे सकता है, जी, सेवा में लगा सकता है, जी। चाहे बच्चे की सेवा में लगाए, चाहे मंदिर की सेवा में लगाए, भगवत सेवा में लगाए, जैसे उसकी इच्छा हो, जिससे वह पूर्ण खुशी हो सके उसको कि हम दान दिए हैं तो यह हमारा सार्थक है, वैसा करे, हमको उससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हम मांगने नहीं जाते हैं कहीं। मांगने के लिए हम एक बार साल में निकलते हैं, जो हमारा उत्सव होता है, जिसमें हमको बहुत लंबा समय 15 दिन का 17 दिन का समय रहता है। उसमें बहुत सारा प्रोग्राम होता है, जैसे पाक्षिक हरिनाम संकीर्तन, श्रीमद् भागवत सप्ताह और साधु संत आगंतुक सबकी सेवा की जाती है, भोजन व्यवस्था, बाल भोग की व्यवस्था इत्यादि, रहने सहने की व्यवस्था होती है। तो उसके लिए हम एक बार जाते हैं। वो अभी हाँ, सब जगह नहीं जाते हैं। वो अभी जो गांव में आश्रम उसी गांव से बस नहीं, हमसे जो संपर्कित है, जो रिलेटेड है, जो हमसे संबंध रखता है, केवल उसी के यहाँ जाते हैं और वह जो सहयोग करता है हमारा काम उसी में चल जाता है। सामान्य सब लोगों से नहीं मांगते। चलिए महाराज जी, आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। हमारे ऑडियंस को एक बार अपने आश्रम के बारे में एड्रेस बता दीजिए। यह लगमा गांव है, जी चैतन्य नगर इसका नाम है। जी जी श्री राधा गोविंद दास सत्संग आश्रम जी चैतन्य कुटी जी जी इसका मूल नाम है। यह राधा गोविंद और निताई गौरांग मंदिर है, यह इसका एड्रेस है, पता है। साथ महाराज जी हमारे साथ जुड़े उसको मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप ये छोटे छोटे बच्चों को देख लीजिए, जो प्राचीन काल में जिस समय की आप लोग देखते होंगे टीवी या मोबाइल में देखते होंगे, अभी भी प्राचीन काल का जिस समय पढ़ाई होता था उसी का इस आश्रम में बताया जाता है। प्राचीन समय में जिस समय होता था। आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो में आप अपना कमेंट के माध्यम से अपना राय जरूर बताइएगा और वीडियो को इतना शेयर करिए ताकि जो प्राचीन काल का जो भी ज्ञान लेना चाहता है तो इस वीडियो के माध्यम से आ सकता है। और जो आर्थिक स्थिति से जो बच्चे आर्थिक परिवार से खराब है वो इस आश्रम में आके दाखिला ले सकते हैं, जैसे कि निःशुल्क है। चलिए तक ले नमस्कार और देखते रहिए जनता अभियान।